नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 25 अगस्त है। 25, 26 और 27 अगस्त को देश में कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे। दोस्तों, मौसमी सिस्टम जो डिप्रेशन के रूप में आगे बढ़ रहा है, सेंट्रल एमपी पर है इस समय और ये लगातार पश्चिमी दिशा में मूव कर रहा है। अनुमान यह है कि ये आगे बढ़ते हुए इसी तरह से जाएगा जैसा ट्रैक दिख रहा है, सौराष्ट्र और कच्छ के बीच से दक्षिणी राजस्थान के ऊपर से, और 29 अगस्त के आसपास, 28-29 अगस्त के आसपास ये अरब सागर में पहुंच जाएगा। इसके साथ ही ये पाकिस्तान के साउदर्न पोर्शन को भी प्रभावित करेगा कई जगहों पर, और हो सकता है कि वहां पर इसकी इंटेंसिटी बनी रहे और आगे भी, जब ये आगे बढ़े तो बाकी देशों को भी प्रभावित करे। अभी इसका जो इम्पैक्ट है, आज 25 अगस्त है, 25 से लेकर 29 अगस्त तक भारत के ऊपर इसका प्रभाव रहने वाला है। ऑफशोर ट्रफ यहां पर गुजरात से लेकर केरल तक सक्रिय हो गई है इसी सिस्टम के प्रभाव से। और आपको ये भी बता दूं कि इस सिस्टम के पीछे ही एक नया सिस्टम यहां पर बंगाल की खाड़ी के ऊपर और गंगेय पश्चिम बंगाल एडजॉइनिंग बांग्लादेश के ऊपर डेवलप हो गया है। तो ये सिस्टम अपना प्रभाव ख़त्म करे, इस सिस्टम के कारण जो बारिश हो रही है उसमें कमी आनी शुरू हो, उसके पहले इधर से ये सिस्टम उठेगा और आगे उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। ये कह सकते हैं तू चल मैं आता हूँ, उसी रास्ते ये जाएगा। और मानसून की अक्षीय रेखा भी जैसलमेर से होकर के बंगाल की खाड़ी के बीच में बनी हुई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के तमाम इलाकों पर मूसलाधार वर्षा हो रही है और ये बारिश का जो क्रम है दोस्तों जारी रहने वाला है। आइए जानते हैं सबसे पहले आज किस तरह की मौसमी स्थितियां रहेंगी देश भर में आज यानी 25 अगस्त को। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और वीडियो पूरा देखिए। कमेंट बॉक्स में अपने जिले के क्षेत्र के बारे में, मौसम किस तरह का है वहां उसके बारे में जरूर लिखिए, और अगर आपको ये जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की हो गई, और इन सिस्टमों का असर क्या रहेगा आज अनुमान ये है। और इसी वजह से जिस तरह की बारिश की संभावना है उसी वजह से वेस्टर्न एमपी में तमाम जगहों पर, इंक्लूडिंग बैतूल और इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, नीमच, रतलाम और दक्षिणी राजस्थान के तमाम इलाकों पर, जिसमें उदयपुर, माउंट आबू, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और साथ ही साथ सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन का, जो गुजरात रीजन का पूर्वी हिस्सा है, कच्छ का कुछ हिस्सा है, इन तमाम जगहों पर, और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण, गोवा के इन रीजन्स में तमाम जगहों पर आज के लिए ऑरेंज और ये रेड अलर्ट बना हुआ है। यानी कि यहाँ पर स्थितियाँ सामान्य जनजीवन को प्रभावित करने वाली हो सकती हैं। बीते 24 घंटों में भी कई जगहों पर, इन भागों में कई जगहों पर भारी वर्षा दर्ज की गई है। अगले 24 घंटे अब नहीं बचे हैं, 12 घंटे की बात करें, आज रात तक भी यहाँ पर बारिश तेज होने की संभावना यहाँ पर कई जगहों पर दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान के तमाम हिस्सों में बारिश हो सकती है, जिसमें जयपुर और अलवर, सीकर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर भी शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों की अगर हम बात करें तो इंटेंसिटी बहुत कम हो गई है, लेकिन हवाएं तेज चलेंगी, बादल बने रहेंगे, बीच बीच में धूप का भी दिखाई पड़ना होगा यहाँ पर। और बारिश की बौछारें रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर के ग्वालियर, गुना और आसपास के भागों में, और इधर जबलपुर, मांडला, बालाघाट में भी देखने को मिल सकता है, बारिश का झोंका आ सकता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, ओडिशा पर भी बारिश की गतिविधियां बहुत कम हो जाएंगी, लेकिन बादलों के बनने का क्रम या बादलों के यहाँ पर इधर उधर से आने का क्रम लगातार जारी रहेगा। बीच में धूप, यहाँ पर भी धूप और छाँव का मौसम हो सकता है। बरसात अगर होगी तो बहुत लाइट होगी, हालांकि जो ओडिशा का उत्तर पूर्वी रीजन है, यहाँ पर केंदुझार, राउरकेला से लेकर बारीपादा, कटकपुरी, पारादीप और आसपास के भागों में कुछ जगहों पर तेज वर्षा, मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं थोड़े समय के लिए। छत्तीसगढ़ में जरूर कमी रहेगी, लेकिन कई जगहों पर सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर में भी, और अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड में भी बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र में जो उत्तरी मध्य महाराष्ट्र है, नासिक के ऊपर वाला नंदुरबार, धुले, जलगांव और आसपास का हिस्सा, यहाँ पर पालघर, मुंबई और कल्याण और आसपास के भागों में कई जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है। शेष महाराष्ट्र में, चाहे वो विदर्भ हो, विदर्भ के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में जरूर बरसात हो सकती है, लेकिन नागपुर, भंडारा, गोंदिया और आसपास के जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर इंटेंसिटी या कहें कि बारिश ना के बराबर होगी। मुख्यतः साफ मौसम रहेगा, लेकिन छिटपुट वर्षा हो सकती है। बाकी कोंकण गोवा में, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और रायगढ़ में बरसात हो सकती है, गोवा में बरसात हो सकती है, और गुजरात के क्षेत्रों में जैसा कि मैंने बताया, सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से होते हुए इधर राजकोट, जामनगर, अमरेली, ओखा, नलिया, भुज, इन जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। कच्छ में बहुत दिनों के बाद, भुज में बहुत दिनों के बाद व्यापक वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु के आंतरिक रीजन, केरल और तेलंगाना, रायलसीमा, इन तमाम जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पूर्वी भारत में झारखंड के ऊपर बादल फिर से नए सिरे से डेवलप हो रहे हैं।
इसका असर नहीं होगा, डिप्रेशन का असर नहीं होगा, नए सर्कुलेशन का असर होगा। और सर्कुलेशन जल्दी ही अगले 12 घंटों में, आज दिन में ही हो सकता है कि ये लो प्रेशर में तब्दील हो जाए, तो यहाँ पर इसका असर दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा और झारखंड के तमाम इलाकों में, गंगीय पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरनी शुरू हो सकती हैं। बिहार में दक्षिणी क्षेत्रों पर हवाएं तेज चलेंगी। हवाएं तो वैसे पूरे बिहार पर चलेंगी, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, दरभंगा, भागलपुर और खगड़िया समेत लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा और इधर बक्सर, कैमूर, गया से होते हुए सिवान, गोपालगंज, सासाराम और पटना, वैशाली, साथ ही साथ मधुबनी, सीतामढ़ी और चंपारण, इन तमाम जगहों पर तेज हवाएं चलेंगी। लेकिन बारिश की संभावना है उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में। बीच के हिस्सों में यानी भागलपुर, पटना, वैशाली, दरभंगा और आसपास के भागों में चांसेस बारिश के बहुत कम दिखाई पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हवाएं तेज चल रही हैं, धूप और छांव का खेल जारी है, बादल आते जाते रहेंगे। बीच में बरसात यहाँ पर गोरखपुर, देवरिया से लेकर जौनपुर, आजमगढ़ समेत ये जो कानपुर का रीजन है, इन तमाम जगहों पर हो सकती है। इसके अलावा आगे बढ़े अगर हम, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन झांसी से लेकर आगरा के बीच में शाम के समय एक पैच बन सकता है बादलों का अच्छा, और यहाँ बरसात भी हो सकती है थोड़ी बहुत, जिस तरह से उत्तर पूर्वी राजस्थान के भागों में संभावना है। उसी तरह से रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल में भी संभावना है, यानी दक्षिणी हरियाणा में, और दिल्ली, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर में भी चांसेस थोड़े से बन सकते हैं। अभी फिलहाल धूप का मौसम बना हुआ है। हरियाणा और पंजाब में यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा ज़्यादातर जगहों पर। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में भी चांसेस बारिश के नहीं है। गंगानगर में भी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन हवाएं तेज चलेंगी, बादल आ सकते हैं और शाम को एक स्पेल हल्का सा पंजाब में, हरियाणा में और वेस्ट राजस्थान में दिखाई पड़ सकता है। उत्तराखंड में चांसेस हैं। हिमाचल, जम्मू कश्मीर में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। और बात करते हैं 26 अगस्त के मौसम की, तो 26 अगस्त को आप देखें, ये सिस्टम पश्चिमी मध्य प्रदेश से गुजरात के ऊपर की तरफ पहुंच रहा है, और गुजरात के ऊपर पहुंचने के बाद गुजरात में सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन तथा कच्छ, इन तमाम जगहों पर भीषण वर्षा कई जगहों पर दे सकता है। पूरे राज्य के लिए रेड अलर्ट रहेगा। गुजरात के लोगों से मैं अपील करूंगा, किसान भाइयों से अपील करूंगा कि सावधान और सतर्क रहिए। यहाँ पर जिस तरह की बारिश या जिस तरह की तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है, उससे लोकल लेवल पर फ्लडिंग की संभावना रहेगी, बिजली गिरने और बिजली कड़कने की संभावना रह सकती है, जिससे भी जान और माल को नुकसान पहुंचता है कई बार। तो सावधान जरूर रहिए। आउटडोर एक्टिविटी यानी घर से बाहर, खेतों में अगर आप काम कर रहे हैं, तो मौसम बिगड़ने पर सीधे आप घर पहुंचिए, बाहर ना रहें, ताकि आप सुरक्षित रहें। दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों में माउंट आबू, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और यहाँ तक कि बाड़मेर और उदयपुर, जोधपुर के कुछ भागों में अच्छी बारिश, तेज बारिश अभी भी जारी रह सकती है। नीमच, रतलाम और उज्जैन, इंदौर, देवास में बारिश तेज जारी रह सकती है। पूर्वी रीजन में गुजरात में जारी रह सकती है। शेष राजस्थान, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन यहाँ पर रीवा, सीधी, सिंगरौली और आसपास के भागों में कुछ नया स्पेल शुरू हो सकता है। कोंकण, गोवा में बारिश होगी, महाराष्ट्र में, बाकी मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़, ओडिशा में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर के बीच लाइट रेन कहीं कहीं पर हो सकती है। दक्षिण भारत में तटीय क्षेत्रों पर छोड़ दें, पश्चिमी तटीय क्षेत्र और पूर्वी तटीय क्षेत्र, तो पंबन से लेकर चेन्नई, पुदुचेरी, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। कर्नाटक के तटों और केरल पर बारिश हो सकती है। बाकी जगहों पर आंतरिक इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। इधर आप देखें तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के ऊपर बारिश का नया स्पेल शुरू हो रहा है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में तो आज से ही रहेगा, वो कंटिन्यू करेगा, लेकिन बिहार के इंटीरियर पोर्शन में भागलपुर, दरभंगा और पटना, वैशाली, यहाँ पर जो वो रीजन जहाँ पर बरसात काफ़ी दिनों से नहीं हो रही थी, वहाँ पर बरसात का नया दौर शुरू हो सकता है। तो ये बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर है, राहत की खबर है। हालांकि बार बार मैं कहता हूँ का वर्षा जब कृषि सुखाने, लेकिन जिन किसान भाइयों ने अपनी खेती को किसी तरह से अब तक संभाल कर रखा, चाहे बारिश के पानी से या नहर और ट्यूबवेल, बोरवेल के पानी से, तो वो फसल निश्चित तौर पर अब थोड़ी बेहतर हो सकती है, संभल सकती है। उत्तर प्रदेश में अधिकांश जगहों पर बारिश का नया दौर शुरू होगा, हवाएं तेज चलती रहेंगी, बादल आज की तुलना में कल ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। और पटना, इधर वाराणसी में भी बारिश हो सकती है, गोरखपुर, अयोध्या में, प्रयागराज में और जौनपुर में भी बारिश हो सकती है। प्रतापगढ़ से लेकर गाजियाबाद, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर, आगरा, मथुरा और अलीगढ़ में भी बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। दिल्ली में भी बारिश कल संभावित रहेगी, तेज हवाओं के साथ कुछ एक झोंके पड़ सकते हैं। और हरियाणा, पंजाब में भी, पूर्वी और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के भागों में भी कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश का एक झोंका, हल्की बारिश का एक झोंका आ सकता है। हिमाचल और उत्तराखंड में लाइट रेन होगी, बाकी जम्मू कश्मीर में मुख्यतः शुष्क मौसम बना रहेगा। और बात करते हैं तीसरे दिन की, यानी कि 27 अगस्त के मौसम की। 27 अगस्त को ये सिस्टम कंसिस्टेंटली नमी को थ्रो करता रहेगा, और साथ में जो इधर डिप्रेशन रहेगा, ये भी सौराष्ट्र और कच्छ पर थोड़े समय के लिए रुकेगा, और इसके प्रभाव से नमी का फ्लो यहाँ पर ज़्यादा रहेगा। तो जो उत्तरी राजस्थान का हिस्सा है, उत्तर पूर्वी या उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश का रीजन है, ग्वालियर और गुना से लेकर के बुंदेलखंड का हिस्सा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा जिसमें शामली भी शामिल हो सकती है, और बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, मथुरा, इटावा, मैनपुरी, इन रीजन्स में, और दक्षिणी हरियाणा के कुछ भागों में
जिसमें रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल इन भागों पर कुछ समय के लिए तेज वर्षा हो सकती है 27 अगस्त को। और पंजाब के फाजिल्का, फरीदकोट में भी, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर में भी तेज बौछारें गिर सकती हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी बारिश का झोंका आ सकता है, अच्छी बारिश का। अमृतसर और जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला में बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल में लाइट ट्रेन, उत्तराखंड में लाइट ट्रेन कहीं कहीं पर, और उत्तर प्रदेश में इंटेंसिटी कम हो जाएगी, स्प्रेड कम हो जाएगी, लेकिन वेस्ट यूपी का वो पोर्शन प्रभावित होगा जहां पर बरसात काफी दिनों से नहीं हो रही। बिहार में फिर से बारिश में कमी रहेगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल में थोड़ी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर में बारिश होगी और दक्षिण तथा मध्य भारत के आंतरिक इलाकों पर बारिश की गतिविधियों में बहुत कमी आ जाएगी। इस बुलेटिन में भी इतना ही, लेकिन अलर्ट पर रहिए, अभी बारिश के कई स्पेल बाकी हैं देश के तमाम इलाकों पर। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। एक बार पुनः आपसे कहूंगा, अगर आपको ये जानकारियां काम की लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने सोशल मीडिया माध्यम से करिए। फेसबुक पर भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, और चैनल के अबाउट जो चैनल की जानकारी होती है उसके डिटेल में भी फेसबुक का लिंक दिया गया है। धन्यवाद।